सबसे बड़ी बेईमानी जो एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी के अंदर हो रही है वो ये है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित खाते ही नहीं मेंटेन करते। कोई तरीका नहीं है जानने का कि उन्होंने कितनी बेईमानी करी, और इसके लिए खुद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में कहा है कि डबल एंट्री सिस्टम टैक्स का लागू किया जाए, और अब 2020 हो रहा है। इसके बावजूद जो 2002 से 2020 18 साल हो गए और इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम एमसीडी के अंदर, खासतौर पे नॉर्थ एमसीडी के अंदर लागू नहीं किया है। इसके लिए खर्चा ये कई बार कर चुके हैं, कई बार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पैसा दे चुके हैं, मगर इस तरीके का सिस्टम जो है इन्होंने अभी तक नहीं लाए। ये जो भी मैं जानकारी आपको दूंगा ये कोई काल्पनिक जानकारी नहीं है, सीधा सीधा नॉर्थ एमसीडी की लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। आप ये समझिए कि एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स में धांधली करती कैसे है। किसी भी एक प्रॉपर्टी की कितना टैक्स लगाया जाएगा ये एमसीडी ने कोई रजिस्टर में मेंटेन नहीं किया है। अब ये एमसीडी का लोकल टैक्स ऑफिसर तय कर लेता है कि इससे 1 करोड़ रुपए टैक्स लेना है, या इसको 2 गुना करके 2 करोड़ ले सकते हैं, या इसको 4 गुना करके 4 करोड़ कर सकते हैं। ये इनके पास, इनके हाथ में इन्होंने ये चीजें रखी हुई हैं। जैसे उसको कमर्शियल है, रेंटेड है, कमर्शियल है मगर खाली है, कमर्शियल है मगर इस्तेमाल की जा रही है, इसके हिसाब से प्रॉपर्टी का टैक्स दुगना या 4 गुना हो जाता है। और सबसे बड़ा झालमेल यही किया जाता है। जो प्रॉपर्टी किराए पे है उसको अपनी प्रॉपर्टी दिखाया जा सकता है, जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जा रही है उसको यह दिखाया जा सकता है प्रॉपर्टी तो कमर्शियल है मगर इस्तेमाल में नहीं आ रही है। जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, कमर्शियल है, उसको यह दिखाया जा सकता है कि वो वेकेंट है, वो खाली जमीन है। जिस खाली जमीन पे प्रॉपर्टी बन चुकी है उसको एमसीडी अपने रिकॉर्ड में दिखा सकती है कि यह प्रॉपर्टी अभी खाली है। और ये सारी की सारी चीजें जिस रजिस्टर में दर्ज करनी चाहिए, ऐसा कोई रजिस्टर नहीं मेंटेन करती एमसीडी। देखिए इनकी खुद की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखा है, द डिपार्टमेंट हैज नो रजिस्टर, नो रिकॉर्ड, नो डिटेल्स ऑफ एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी। किन किन प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया गया है, ऐसा कोई रजिस्टर ही नहीं मेंटेन किया जाता। जब ये 2003 में प्रॉपर्टी टैक्स का कानून बना तो ये कहा गया कि एमसीडी के अधिकारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज का सर्वे करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, क्योंकि आप सर्वे करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे तभी तो आपको मालूम होगा ये रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। कमर्शियल है तो किस काम में आ रही है, काम में आ रही है या खाली पड़ी है, खुद इस्तेमाल की जा रही है या किराए पे दी हुई है, क्योंकि इसके हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स दुगने से लेकर 4 गुना हो जाता है। तो इनकी ही ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है इनकी, जो कह रही है सर्वे वॉज नीदर कंडक्टेड आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिट एरिया मेथड ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स दैट इज इन 2004, नॉर वॉज द प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न स्क्रूटिनाइज्ड 100%। इन एब्सेंस ऑफ सर्वे and not scrutinized PTRs, loss of revenue on account of property tax could not be ascertained। इनको ये ही नहीं पता कि इसको कितने हजार करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स का घाटा हो रहा है, क्योंकि जानबूझ के ये सर्वे, ये इंस्पेक्शन नहीं किए गए।